एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, बेहद शानदार खबर आते हुए दिख रही है। तो ये खबर किससे रिलेटेड है, किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो वो है सेमी कंडक्टर से रिलेटेड। और आप सभी को तो पता ही होगा कि इस सेक्टर में बहुत तेजी से बूम आने वाला है। रीजन बीइंग कि इस चिप का बहुत ज्यादा यूज है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर्स, नेटवर्क कैमरास, डेटा सेंटर्स, डिजिटल कैमरास, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स, गेम कंसोल्स, स्मार्टफोन्स यानी कि जो मोबाइल फोन आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उन स्मार्टफोन्स में भी इन चिप्स का यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस चिप का बहुत ज्यादा लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज है। सेमीकंडक्टर जिसे हम चिप भी कहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स में, जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि खबर क्या है। ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो खबर आई है, आखिर वो क्या है? आपको याद होगा कि सबसे पहले एक खबर आई थी वेदांता लिमिटेड को लेकर के कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट को लगाने वाले हैं। इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ था फॉक्सकॉन के साथ में, जो किन्हीं कारणोंवश बाद में कैंसिल हो गया था। तो अब दोबारा से ये खबर आते हुए दिखी है कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स इंडिया में फिर से लगाए जाएंगे। और आप जानते हैं कि दो कंपनीज हैं, एक नहीं दो कंपनीज जो इस प्लांट्स को लगाएंगी। पहला नाम है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इस प्लांट के सेटअप के लिए अनाउंसमेंट कर चुका है। और दूसरा ग्रुप है मुरुगप्पा ग्रुप की सीजी पावर। जी हाँ, आपने सही सुना, टाटा ग्रुप एंड सीजी पावर, ये दो बड़े नाम हैं जो इस प्लांट के सेटअप को लेकर के अनाउंसमेंट करते हुए दिखी हैं। और इसी अनाउंसमेंट के चलते इन स्टॉक्स के प्राइस में अच्छे एक्शंस देखने को मिले हैं। अच्छी खबर ये है कि 2 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से 3 सेमीकंडक्टर के प्लांट सेटअप को अप्रूवल मिल गया है, यानी कि हरी झंडी दिखा दी गई है। और इन तीनों प्लांट्स के सेटअप की जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1.26 लाख करोड़ की है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है इन प्लांट्स के सेटअप के लिए। दोस्तों, इन 3 प्लांट्स में से 2 प्लांट्स का जो सेटअप है वो टाटा ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। जो पहला प्लांट है उसका सेटअप ये गुजरात के ढोलेरा में कर रहे हैं, और इसके लिए इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ है ताइवान के साथ। और इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 91,000 करोड़ की है। इनका जो दूसरा प्लांट का सेटअप होना था वो होगा आसाम में, और इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 27,000 करोड़। और जो इस प्लांट की कैपेसिटी है वो 50,000 वेफर्स पर मंथ की है। जो दूसरी अनाउंसमेंट होते हुए दिखी है वो सीजी पावर की तरफ से हुई है। सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप की ही एक कंपनी है, और इन्होंने ही अनाउंस किया था, इन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है प्लांट सेटअप के लिए। और इनका भी जो प्लांट सेटअप हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है थाईलैंड और जापान के साथ में, और इनके सेटअप की जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 7,500 करोड़ की है। तो दोस्तों, ये तो थी खबर कि टाटा ग्रुप और सीजी पावर दोनों ही सेमीकंडक्टर के प्लांट्स का सेटअप कर रहे हैं, और टोटल 3 प्लांट्स के सेटअप को गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। आइए चलते हैं इन दोनों ही कंपनीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीजी पावर की। तो चलिए जानते हैं कि सीजी पावर किस सेक्टर में काम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, और अगर इनका काम देखा जाए तो काफी बड़े लेवल पे कई सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेट्रो के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जीआईएस सब स्टेशन इन अर्बन एरियाज, डिमांड फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर्स, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी आरडीएसएस पे भी ये काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स है इनके, और ये रेलवेज में भी बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इनका सर्विस का भी बिजनेस है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे भी ये काम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट बिजनेस है। और ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट इनके थ्रू लगना है, ये इनके मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ही आता है। तो आपने देखा कि कितने बड़े लेवल पे सीजी पावर काम कर रही है। अब थोड़ा सा इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 72,218 सीआर का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अभी 84 है, और बात करें अगर इंडस्ट्री पी की तो 43.9 पे है। थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से ये ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 10.6 का इनका अर्निंग पर शेयर है। नेट कैश फ्लो अगर हम देखें तो 315 सीआर का है। करेंटली ये स्टॉक्स 473 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट वेरिएशन अगर 3 ईयर्स का हम देखें तो 61% का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 58.6 की है, और इनका नेट प्रॉफिट 1620 सीआर का है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके सेल्स के क्या नंबर्स हैं। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 3-4 सालों की, तो 2020 में इनकी जो सेल्स थी वो 5,110 करोड़ की थी।
21 में 2,964 करोड़ की हो गई, 22 में 5,484 एंड 23 की अगर हम बात करें तो 6,973 सीआर का इन्होंने सेल्स दिया है। तो काफी अच्छे नंबर्स हैं इनके सेल्स के। बात करें अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स को देखिए अगर आप, तो इसको भी हम 4 इयर्स का लेते हैं तो 2020 में 1%, 21 में 4%, 22 में इनका 12% और 23 में 14% के मार्जिन दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1% से इनका मार्जिन 14% तक जंप किया है। बहुत ही बेहतरीन मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था, 1331 के ये लॉस में थे। 21 की अगर हम बात करें तो उसी के अगेंस्ट में इन्होंने 1280 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। यानी कि 22 की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम हो गया 913 एंड 23 में थोड़ा सा बढ़ करके 963 सीआर का प्रॉफिट, इनका नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रोड्यूस हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 5 इयर्स की माइनस में है 3% और 3 इयर्स की 11% प्रॉफिट कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो 5 इयर्स की 28% है एंड 3 इयर्स की 61% के प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए हैं। तो बहुत ही शानदार इनका ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है। तो प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। 58.12% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है और ये इन्होंने काफी टाइम से मेंटेन किया हुआ है। एफआईआईज की बात करें तो 16.05% का करंट स्टेक है और अभी मार्च में इनका हम स्टेक देखें तो 15.39% का था। यानी कि एफआईआईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। डीआईआईज की अगर हम बात करें तो 9.15% का स्टेक देखने को मिल रहा है और मार्च में यही स्टेक इनका 7.17% का था। यानी कि डीआईआईज ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। बात करें अगर हम पब्लिक की तो 19.32% का स्टेक था मार्च में और दिसंबर की अगर हम बात करें तो करेंटली पब्लिक के पास केवल 16.69% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और वहीं पे पब्लिक जो है वो इसका स्टेक कम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रोइंग कंपनी जो होती है उसमें हमेशा एफआईआईज आपको बढ़ाते हुए दिखते हैं और पब्लिक कम करती हुई दिखती है। हमेशा उल्टा होता है। तो इसीलिए स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर स्टडी बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को भी हमेशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए ईजी होता है डिसाइड करना कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। चलिए एक नजर डालते हैं इस स्टॉक के टेक्निकल्स पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2021 की अगर हम बात करें तो ये काफी अपने लोएस्ट स्टेज पे था, कोई भी ग्रोथ इसमें नहीं थी। लेकिन 2022 में जब मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया तब आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे मोमेंटम आना शुरू हुआ और इसने किस रफ्तार में तेजी दिखाई है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो लगभग 58% के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है और 6 महीने की अगर हम बात करें तो एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। और 6 महीने पहले आप देखिए स्टॉक काफी नीचे था और कैसे ये इसने जंप दिखाया है, वो इसी खबर के चलते दिखाया कि जब इन्होंने अनाउंस किया था कि ये सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में इंटरेस्टेड है, तो उसी के चलते ये स्टॉक इतनी तेजी दिखा रहा था। बीते 2 दिनों में भी आप देखिए इसमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो जब गवर्नमेंट ने इनके इस अनाउंसमेंट को हरी झंडी दे दी तब उसके बाद इसमें फिर से वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार रनअप दिया है इस स्टॉक के प्राइस ने। अब बात करें तो 480 की इसने क्लोजिंग दी है। तो कोई भी अगर इसमें एंट्री लेने में इंटरेस्टेड है या देख रहा है कि या सेमीकंडक्टर की खबर में इंटरेस्टेड हो, इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो ये इसमें इन्वेस्ट करके 420 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो लगभग डबल के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी को प्रॉपर स्टडी कर ले, प्रॉपर एनालिसिस कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करें और उसके बाद ही इसमें एंट्री लें। तो दोस्तों ये था सीजी पावर का एक डिटेल एनालिसिस। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा ग्रुप के बारे में शायद मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि अपने आप में एक महारथी कंपनी है और हमेशा ही, चाहे इसकी कोई भी कंपनी हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टाटा पावर हो, सभी बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट करते आए हैं और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न्स देते आए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप के चलते, यानी कि इस खबर के चलते टाटा ग्रुप के किन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। वैसे तो टाटा सन्स एक कंपनी है टाटा ग्रुप की जिसको डायरेक्टली फायदा हो सकता है, लेकिन टाटा सन्स शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अब वो कौन से स्टॉक हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो पहली कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट।
अब टाटा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप नाम से ही जान सकते हैं कि टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, उनमें इन्वेस्टमेंट का रोल टाटा इन्वेस्टमेंट ही करती है। तो डेफिनेटली जब ये सेमीकंडक्टर का काम टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी करे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट टाटा इन्वेस्टमेंट ही करेगी। तो कोई भी कंपनी में अच्छा रन देखने को जब मिलता है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी मिलता है। आपने अगर ध्यान दिया हो, तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 4 से 5% की तेज़ी उसी दिन देखने को मिली थी, जिस दिन ये खबर आई थी। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है, वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। हालाँकि ये भी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, पर हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके चलते टाटा ग्रुप कोई ना कोई आईपीओ लेकर के आ सकता है। हो सकता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का इन फ्यूचर हमें आईपीओ आते हुए दिखे। और टाटा ग्रुप का तीसरा और आखिरी स्टॉक जिसे आप अपनी रडार पे रख सकते हैं इस अनाउंसमेंट के चलते, वो है तेजस नेटवर्क। जी हाँ, तेजस नेटवर्क भी इसमें इन्वॉल्व्ड है और इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बात करें अगर कि तेजस नेटवर्क लिमिटेड क्या करती है, क्या काम है इनका, तो ये एक ग्लोबल आर&डी ड्रिवन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है। ये डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एंड डिफेंस नेटवर्क्स। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स पे काम करती है और इसी के चलते सेमीकंडक्टर प्लांट का काम इन्हें भी मिल सकता है। तो आपको इसे भी कंसिडर रखना है। फिलहाल तो इसमें गिरावट थी, पिछले कुछ 2-4 दिनों में इसमें थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिली है और ये लगभग इसका जो रेजिस्टेंस है, वो 850 से लेकर के 875 का है। अगर ये 850 से थोड़ा-सा ऊपर जाता है, तो इस स्टॉक में एंट्री लेवल अच्छा बनता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लेकर के कि इसके चलते आप किन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। होप कि पूरा एनालिसिस, पूरी डिटेल्स आपको समझ आई होंगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स तो नहीं है। जो भी होगा मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।